हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? हमारा लेसन चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन, ये स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट के फीचर, डेफिनेशन, और एक हमने मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया था जिसका नाम था ट्रेजरी बिल। 5 होते हैं टोटल ये इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल पढ़ लिया और आज हम सेकंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं मनी मार्केट का। सबको पता है मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है ये 5, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं। 1 साल से कम टाइम के जो लोन्स होते हैं, किसी को 1 साल से कम टाइम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप मनी मार्केट में जाएं और आप इनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लें। मतलब जिनको पैसों की जरूरत है वो इशू करते हैं, और जिनको खरीदना है उनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो जिनको छोटे टाइम के लिए फाइनेंस की नीड है वो इन इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, आम जनता को या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। तो वो जो कॉमर्शियल पेपर, दूसरा ट्रेजरी बिल के बाद दूसरा क्या है, कॉमर्शियल पेपर। 3-4 बातें मैंने आपको समझाई थी, ये आप हर इंस्ट्रूमेंट में याद रखें। इनको खरीदता कौन है, बेचता कौन है, इनका टाइम पीरियड कितना कितना होता है, इनकी मिनिमम फेस वैल्यू क्या है, ऐसी ऐसी कुछ बातें थी, तो इसमें भी पढ़ते हैं। कॉमर्शियल पेपर आर दोज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। इसमें एक बात स्पेशली लिखी है उसने, ये अनसिक्योर्ड है। क्या है? विच आर इशूड बाय वेल रेप्यूटेड कंपनी टू मीट द डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। बच्चों की बहुत रेप्यूटेड जो कंपनीज होती हैं, जिनका नाम है मार्केट में, अच्छा नाम है, वो कंपनियां इशू करती हैं। वो अपनी छोटे मोटे टाइम की उनकी नीड होती है, पैसों की उनको जरूरत हो, तो वो कॉमर्शियल पेपर छपवाती हैं और इशू करती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिजनेस में इक्विटी शेयर को इशू करना है, द कंपनी शैल हैव टू बियर हैवी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत देनी पड़ती है अगर इक्विटी शेयर इशू करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बच्चों, बीच में दलालों की, जो ब्रोकर्स होते हैं उनका कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोस्पेक्टस छपवाओ। शेयर इशू करने के पंगे बहुत हैं। प्रोस्पेक्टस छपवाओ, ऐड दो, जनता को इनवाइट करो, बीच में ब्रोकर को रखो, तो खर्चे बहुत होते हैं। इसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर ना इशू करके कंपनी बचाना चाहती है इशू, ये फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू कर देती है, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती। इस तरह के सोर्स को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। इसके बायर कौन है बच्चों? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई एंड फर्म्स। इनको बेचने, इसको 2 तरह से बेचा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कंपनी डायरेक्टली बेचती है इसको, कॉमर्शियल पेपर को, बायर को, ठीक है। और इनडायरेक्टली कैसे? कुछ एजेंसी की हेल्प बीच में ले सकती है, बीच में मीडिएटर हो सकते हैं। डायरेक्टली डायरेक्ट बायर को बेच दो, और बीच में अगर एजेंसी की हेल्प ले रही हो तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इसका डीलिंग प्रोसेस क्या है बच्चों? ये 15 दिन से 12 महीने के लिए इशू होते हैं। इसका ये टाइम पीरियड आ गया कितना? 15 दिन कम से कम और 12 महीने ज़्यादा। इनकी जो मिनिमम फेस वैल्यू होती है कॉमर्शियल पेपर की, ये 5 लाख रुपए होती है। कितनी होती है बच्चों? 5 लाख। तो ये इसकी बातें हैं, मैंने सारी पढ़ दी, आपको याद रखनी है। इतना ही लिखना होगा पेपर में, ठीक है। कॉल लोन्स, उससे अगला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी भी कह सकते हो और कॉल लोन्स भी कह सकते हो। बच्चों ये सबसे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है, सबसे छोटा है ये कॉल लोन्स। कॉल लोन्स मीन्स दैट लोन डॉक्यूमेंट द पेमेंट फॉर विच कैन बी मेड एट ए शॉर्ट नोटिस आइदर बाय द बोरोवर और द लेंडर। दोनों ही, चाहे बोरोवर है चाहे लेंडर है, बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये पेमेंट अरेंज करनी होती है। इसका देखो मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 15 दिन है, कम से कम 1 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन। देखो 15 दिन के लिए लोन लेते हैं कई लोग, सिर्फ 15 दिन। 1 दिन के लिए भी लोन लेते हैं लोग, सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए पैसे कईयों को।
1 दिन 2 दिन ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन। जिसको इतने दिन के लिए लोन चाहिए ना वो कॉल लोन लेते हैं। कौन सा लोन लेगा? कॉल लोन। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम के लिए क्यों चाहिए होते हैं पैसे, 1 दिन 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो इतना एक बात एग्जांपल देता हूँ, बैंकों को चाहिए होता है ये पैसा। बैंकों को अपना एक CRR मेंटेन करना होता है बैंक में, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंकों को ना अपना एवरेज बनाना होता है कैश रिजर्व रेशियो में। तो उनको कुछ दिन के लिए पैसा रख के वो बैंक के अंदर जमा करके वो अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर लेते हैं। तो ये बहुत करोड़ों में लोन लेते हैं, 10 करोड़ 50 करोड़ का लोन ले लेते हैं। 5 दिन के लिए ले लें, 10 दिन के लिए ले लें, 15 दिन के लिए, जिससे उनका एवरेज कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, जो इनका कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनको इतना कैश रिजर्व रेशियो दिखाना होता है RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसलिए कार लोन्स ज़्यादा बैंक लेते हैं। 1 दिन 2 दिन 15 दिन होता है इसका मैक्सिमम पीरियड। उसके बाद इसका डीलिंग प्रोसेस क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ पर्सन डीलिंग थ्रू इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड। इसके नंबर ऑफ पर्सन बहुत लिमिटेड है। मैंने कहा है ना, सिर्फ ज़्यादातर बैंक ही लेते हैं इस तरह का लोन, और कोई नहीं लेता। बट एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बिग अमाउंट। इसमें ये कार लोन से ये नहीं छोटे मोटे लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, करोड़ों की में होते हैं कार लोन्स। इसका लोवेस्ट अमाउंट 10 करोड़ है। 10 करोड़ से कम आप कार लोन्स ले ही नहीं सकते। मुझे 1 दिन के लिए चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, नहीं मैं नहीं ले सकता। कम से कम इसका अमाउंट कितना है? 10 करोड़। और ज़्यादातर बैंक 100 करोड़ के कार लोन लेते हैं। कम से कम कितना ले सकते हैं? 10 करोड़। और ज़्यादातर ये वाला जो कार लोन है टेलीफोन पे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है, पेपर फॉर्मेलिटी बाद में होती है। टेलीफोन पे ये लोन ले लिया जाता है। लेंडर एक चेक इशू करता है बोरोवर को 100 करोड़ का RBI के जरिए। उसके बदले में लेंडर ने क्या दिया? चेक दिया। बोरोवर उसको एक कॉल मनी बोरोविंग रिसिप्ट दे देता है। बस इतनी पेपर फॉर्मेलिटी होती है, स्टार्टिंग में लोन ले लिया जाता है। समझ में आ गई आपको बात? तो बच्चों ये था कार लोन्स। आपको सब कुछ पता चल गया। इसकी मिनिमम फेस वैल्यू क्या होती है, कितने टाइम का होता है, 1 से 15 दिन। डीलिंग प्रोसेस क्या होता है, पेपर फॉर्मेलिटी इसमें बहुत कम होती है, टेलीफोन पे ही ज़्यादातर ये लोन ले लिए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों CD की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की खास बात क्या है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और विच कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड बाय एन एंडोर्समेंट। एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आप किसी और को भी दे सकते हो। आपको नहीं रखना सर्टिफिकेट डिपॉजिट, आपको नहीं रखना तो आप किसी और को दे दो, ट्रांसफर कर दो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक 90 दिन के लिए मैंने CD खरीद लिया, इशू किया था बैंक ने, किसी ने भी, मैंने खरीद लिया। 2 लाख रुपए का CD है ये, 90 दिन के लिए मैंने ले लिया। ठीक है, बट मुझे 45 दिन के बाद मुझे पैसों की जरूरत अब खत्म होगी मेरी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो CD दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, किसी और बंदे को। अब तू रख वो CD। ठीक है, तो 45 दिन मेरे पास रह सकता है, 45 दिन कोई दूसरा भी रख सकता है उसको। तो 45 दिन का फायदा उसको मिल जाएगा, 45 दिन का फायदा दूसरे को मिल जाएगा। बच्चों समझ में आ गई? तो ये ट्रांसफरेबल भी है। क्या है? ट्रांसफरेबल। इट इज इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, IFCI, ICICI, एक्सिम बैंक, SIDBI। ये खरीदते, ये इशू कौन करते हैं? सर्टिफिकेट डिपॉजिट आर इशू टू, किसको इशू किया जाता है? इशू करते तो ये बैंक हैं जो भी पढ़े हैं मैंने, IDBI, IFCI वगैरह। ये इशू किसको किया जाता है? इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, कंपनी को, कॉरपोरेशंस को। इसकी फेस वैल्यू कम से कम 2 लाख होती है। और ज़्यादातर इन्वेस्टर 25-25 लाख के CD क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं। 5 लाख कम मिनिमम फेस वैल्यू 5 लाख होती है। 2 लाख तो मैंने वैसे एग्जांपल में बोल दिया था। मिनिमम फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 लाख। तो बच्चों यही एग्जांपल दिया हुआ है डीलिंग प्रोसेस में। एक बंदे ने 91 दिन के लिए, इसकी टाइम पीरियड होता है 91 दिन से 1 साल। ठीक है,
ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। जैसे ट्रेजरी बिल थे डिस्काउंट पे, ये भी किस पे होते हैं, डिस्काउंट पे। आगे बच्चों कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट में +1 में पढ़ते हैं। कॉमर्शियल बिल वही होता है जो BR BP आप +1 में पढ़ते थे, ठीक है। दो पार्टी है, एक सेलर है और एक बायर है। एक ने गुड्स खरीदा है, एक ने गुड्स बेचा है। तो सेलर बायर को बिल लिख के देता है, ठीक है। बायर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो उसके बदले में एक प्रोमिसरी नोट लिख के देता है, ठीक है। तो वही BR और जो BP हमने +1 में पढ़ा था, वही हमारा कॉमर्शियल बिल है। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। इट इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल। जब उधार माल बेचते हैं तो ये लिख के दिया जाता है। सेलर के लिए क्या होता है BR और बायर के लिए क्या होता है BP। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 90 दिन होता है। 3-3 महीने की लिखते थे आप +1 में, आपको याद हो। 3 महीने से कम आप 1 महीने 2 महीने का भी लिख सकते हो। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 90 डेज। और आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड हम इसको मैच्योर करवा सकते हैं बैंक से, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक पढ़ेंगे। ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया मनी मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है। शॉर्ट टर्म में ये 5 थी, एक बार नाम दोबारा पढ़ देता हूँ। पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा कॉमर्शियल पेपर, तीसरा कार लोन्स, चौथा CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और लास्ट क्या है, कॉमर्शियल बिल। बच्चों ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक एग्जाम में आ जाता है जरूर, आप ज़्यादातर देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।